गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं के व्याकरण में से अध्याय 15 क्रियाकाल करने जा रहे हैं। आपने पिछली कक्षाओं में काल के विषय में पढ़ा ही होगा और आप सभी इस काल से अवगत ही हैं, क्योंकि सभी को पता है कि काल क्या होता है। काल क्या है? समय। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय का पता चले उसे क्रिया का काल कहते हैं। जैसे सुमन कल स्कूल गई थी, जगमोहन नहा रहा है, सुहानी सवेरे उठकर पढ़ेगी। अब इन वाक्यों को पढ़ें। सुमन कल स्कूल गई थी। कल अर्थात बीता हुआ समय, गई थी यानी वो कल गई थी, अर्थात वो समय बीत चुका है। जगमोहन नहा रहा है। जगमोहन कब नहाया? वो अभी नहा रहा है, अर्थात ये समय हमारा चल रहा है। सुहानी सवेरे उठकर पढ़ेगी। कब पढ़ेगी? सवेरे उठकर पढ़ेगी, अर्थात वो हमारा आने वाला समय है जो कि अगले दिन आएगा। इस प्रकार इस आधार पर हम काल के 3 भेद मानते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब मैं आपको वर्तमान काल के बारे में बताती हूँ। क्रिया के जिस रूप से ये बोध हो कि कार्य वर्तमान या चल रहे समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, अर्थात जो काम अभी हो रहा है। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ तो ये क्या हुआ? हमारा वर्तमान काल। उदाहरण, गाड़ी आ रही है, सूरज उग रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ये हुआ हमारा वर्तमान काल। ठीक है, अब हम करवाएंगे आपको भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के समाप्त हो चुकने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब जो काम हमारा हो चुका हो। जैसे कल आपकी एक कक्षा लगी थी तो ये आपका काम हो चुका है, तो ये हमारा हो गया भूतकाल। जैसे रमन ने चित्र बनाया, श्यामा ने भजन गाया, बबली ने कपड़े धोए। उसके बाद है भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब बेटा जो काम आप आने वाले समय में करेंगे। जैसे कल तुम्हारे पिताजी आएंगे। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता हो कि कार्य अभी होना बाकी है उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगी, किसान खेत में बीज बोएगा, राधिका लड्डू खाएगी। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि काल कितनी प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। वर्तमान काल, जो समय हमारा चल रहा है, भूतकाल, जो काम हमारा हो चुका है, और भविष्य काल, जो काम अभी हमारा होना है। काल से हमें समय का पता चलता है। सभी को इन विषय में पता ही है कि काल होता क्या है, क्योंकि आपने हर कक्षा में काल के विषय में पढ़ा है और इंसान को काल के बारे में संबंधित पूरी जानकारी है। आपको अब मैं कुछ उदाहरण बताती हूँ। जैसे वर्तमान काल के, रामू घर जाता है, बच्चे खेल रहे हैं, वह आता होगा। भूतकाल में, राजा ने गृह कार्य किया, बच्चा अभी सोया है, बारिश हो रही थी। और भविष्य काल, सुमन मंदिर जाएगी, शायद कल शाम को वर्षा हो, बालक उद्यान में खेलेंगे। अब इस कक्षा में आपने काल के विषय में पढ़ा है। काल अर्थात टेंस, जिससे हमें समय का बोध हो। धन्यवाद।